नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम DTH SMPS को रिपेयर करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं मेरे पास जो यहाँ पावर सप्लाई है इसका मतलब ये डेड है पूरी तरह से। लेकिन डेड में जो सबसे ख़ास बात ये है कि हमारा जो इसमें IC लगा हुआ है ये IC पूरी तरह से देखिए फूट चुका है। और जब IC हमारा इस तरह से फूट जाता है तो इसका नंबर जो है वो हम नहीं पढ़ पाते हैं कि किस नंबर का IC लगा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपके पास भी इस तरह का कोई भी केस आ सकता है और उसमें इस तरह से IC अगर फूट जाता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा IC लगेगा। तो फुल वीडियो को वॉच करिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप उसको बेहिचक बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब ये हमारा फूटता कब है, जब इसको हाई करंट मिलता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिल जाता है, उस दशा में हमारा ये IC उड़ सकता है, कैपेसिटर फट सकता है, ठीक है। और भी कई पार्ट यहाँ पे आपके जल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ जो IC से पहले हमारे जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं इन सभी कंपोनेंट को पहले चेक कर लेना होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा यहाँ पॉइंट होता है, यहाँ से हमारा दो वायर जोड़ते हैं। इसके बाद यहाँ से 220 वोल्ट AC हमारा इसमें इन होता है, यहाँ इन होता है। इसके बाद एक सप्लाई देखिए यहाँ से हमारा इस कॉइल पे चला जाता है, जो पीछे आप देख सकते हैं इस तरह का ये डबल कॉइल है, ठीक है। यहाँ डबल कॉइल है तो एक यहाँ से यहाँ पॉइंट आया और दूसरा वाला जो सप्लाई है यहाँ एक फ्यूज लगा होगा, ठीक है। इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूज नज़र आएगा इस तरह से। तो ये फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज के बाद फिर यहाँ सप्लाई हमारी इस कॉइल पे आती है और इस कॉइल के दूसरे छोर से होके यहाँ हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है 4 डायोड के द्वारा, यहाँ चारों डायोड में सप्लाई जाती है। उसके बाद ये हमारा AC से DC करता है और DC करने के बाद यहाँ मेन फिल्टर पे सप्लाई आती है, जो हमारा यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ कैपेसिटर पे DC फिल्टर होने के बाद अब हमारे इस IC को सप्लाई जाता है। उसके बाद हमारा ये स्विच मोड पावर सप्लाई जो हमारा होता है ये काम करना शुरू करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस लाइन को चेक कर लेना होगा कि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो कैसे चेक करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको फ्यूज चेक करना है। तो जैसा कि यहाँ फ्यूज लगा हुआ है तो सबसे पहले आपको इस तरह से फ्यूज को चेक करना होगा। यहाँ फुल बीप की आवाज़ आनी चाहिए, अगर फुल बीप नहीं आता है तो आपका ये फ्यूज जो है वो ख़राब है, ठीक है। तो वैसे भी ख़राब हो ही जाना, चूँकि इतना जो हमारा IC तक फूट चुका है तो फ्यूज तो कंपलसरी है कि ये ख़राब हो ही जाएगा। तो देखिए फ्यूज हमारा पूरा ओपन है, फ्यूज को निकाल देते हैं। इसके बाद यहाँ हम चेक कर लेंगे अपने इस कॉइल को, चूँकि इसके बाद ठीक हमारा ये कॉइल जो है, ठीक है, इस कॉइल को हम चेक कर लेंगे। तो इसका जो है ये दोनों लेग आपस में कंटिन्यूटी देता है इस तरह से, और ये दोनों लेग आपस में कंटिन्यूटी देता है, ठीक है। तो ये कॉइल हमारा ओके है। इसके बाद आप लगे लगाए यहाँ डायोड को भी चेक कर लीजिए, क्योंकि निकालने के बाद बहुत ज़्यादा आपको समय लगेगा। तो पहले लगे लगाए चेक कर लीजिए। अगर कोई डायोड आपको बीप की आवाज़ देता है तो आप उस डायोड को फिर निकाल के वहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे चेक करेंगे, एक डायोड को एक साइड से रीडिंग नहीं देगा, दूसरे साइड से रीडिंग देगा, ठीक। तो ये सही है। अगर ये दोनों साइड से रीडिंग देता है या बीप का साउंड देता है तो ये डायोड हमारा ख़राब होगा। ठीक इसी तरह से दूसरे डायोड को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। ये भी हमारा सही है, ये भी डायोड सही है और ये हमारा चौथा डायोड भी सही है। यानी हमारे चारों डायोड जहाँ ब्रिज रेक्टिफायर के ये सब सही हैं। इसके बाद अपना जो मेन फिल्टर है यहाँ पे हम सॉर्टिंग चेक करेंगे। तो यहाँ पे सॉर्टिंग आपको मिल सकता है, कभी अगर यहाँ IC शॉर्ट होगा तो यहाँ सॉर्टिंग मिल सकता है। तो ऐसे में आपको IC, चूँकि हमारा जो फूटा है तो IC को निकाल लेना होगा। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी सॉर्टिंग हमको नहीं मिल रहा है। एक साइड से रीडिंग दिया और दूसरे साइड से चेक करेंगे, अगर यहाँ रीडिंग नहीं देता है तो हमारा कोई सॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। तो सॉर्टिंग चूँकि ये IC हमारा फूट गया, इसके नाते निकल गया। तो आइए सबसे पहले फटाफट, यहाँ तक हमारा ओके है सब, केवल फ्यूज हमारा ख़राब है। तो IC को हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, फिर हम बताते हैं किस तरह का IC आपको मतलब
ये लगाना है, कैसे पता कर लेंगे कि आप इसमें कौन सा आईसी लगेगा। तो आईसी निकालने के लिए आप सोल्डर पंप, डी सोल्डिंग वायर किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। हम दोनों का यूज़ करते हैं, यानी डी सोल्डिंग पंप का भी यूज़ करते हैं और डी सोल्डर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा थोड़ा सोल्डर हम हटा लेते हैं, उसके बाद डी सोल्डर वायर से फिर अपना हम जो भी सोल्डर यहाँ पे छिटके होते हैं उनको सही से साफ़ कर लेते हैं। तो आईसी हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कैसे आप इसमें पहचानेंगे कि कौन सा आईसी इसमें लगेगा। दोस्तों यहाँ हमने आईसी को डिसोल्ड कर दिया। ठीक है, डिसोल्ड कर देने के बाद अब आईसी को यहाँ से हम निकाल लेते हैं इस तरह से। अब निकाल लेने के बाद अब जब मार्केट में आप जाएंगे खोजने कि हमको वाइपर 22A आईसी दे दीजिए, तो आपसे वो दुकानदार भी मतलब पूछेगा कि आपको 2 पिन शॉर्ट चाहिए या 4 पिन शॉर्ट चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आईसी लगता है वो 2 तरह का, नंबर सेम होता है वाइपर 22A। ठीक है, लेकिन उसमें 2 तरह का आता है, एक होता है 2 पिन शॉर्ट और दूसरा होता है 4 पिन शॉर्ट। तो आइए हमारे पास दोनों तरह का आईसी है, आपको हम चेक करके दिखा देते हैं कि कैसे इसमें हम 2 पिन और 4 पिन को शॉर्ट वाला खोजेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को आपको बीप मोड में रख देना है। ठीक है, बीप मोड में रखने के बाद अब आपको यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है इस तरह से, जहाँ कट का एक निशान छोटा सा बना हुआ है, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं कट का निशान बना हुआ है। तो हमारी जो आईसी होती है ये इस तरह से यहाँ पे लगती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लगती है, कट का निशान उसी साइड में होना चाहिए। तो अब इस प्लेट में आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 पिनें आपस में शॉर्ट हैं। देखिए यहाँ पे 2 पिनें हमारी आपस में शॉर्ट हैं, जैसे कि यहाँ हमारी जो आईसी है ये इसमें इस तरह से लगा हुआ है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो आईसी है देखिए इस तरह से हम घुमा लेते हैं इस साइड में। अब यहाँ हम जो लिखावट होता है उसको अपने सामने कर लीजिए इस तरह से, उसके बाद अपने बाएं से हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस तरह से गिनते हैं। ठीक है, यहाँ 4 गया, उसके ठीक सामने 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारा जो इस प्लेट में लगा हुआ है उसमें 5 और 6, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट हम बताते हैं, इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे जो लगा हुआ 7 नंबर और 8 नंबर, जिस आईसी का शॉर्टिंग होगा वही लगेगा, और जो हमारा चारों लेग शॉर्ट बताएगा वो इसमें नहीं लगेगा। तो इसमें आपको इसी तरह चेक करना है। देखिए जैसे यहाँ पे 7 और 8 आपको चेक करना है कि जो आपस में बीप के साउंड दे। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा 7 और 8 यहाँ पे बीप का साउंड दे रहा है, बाकी यहाँ आपका 6 और 5 पे कोई बीप का साउंड नहीं दे रहा है। तो अब दोस्तों हमारे इस प्लेट में जो है 2 पिनें आपस में शॉर्ट हैं, तो हमें यहाँ चेक करना होगा जो आईसी हमारा केवल 2 पिन आपस में शॉर्ट बताएगा वही आईसी हमको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे यहाँ पे इसमें चारों पिनें आपस में ये शॉर्ट बता रही हैं, तो इसको हमें नहीं लगाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, ये 2 लेग वाला जो 2 लेग शॉर्ट बताएगा केवल, देखिए यहाँ पे इस तरह से, देखिए 7 और 8 यहाँ पे हमको शॉर्ट बता रहा है और 6 और 5 यहाँ पे रीडिंग दे रहा है। ठीक है, तो ये आईसी हमारा इस कार्ड में लगेगा, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ चारों पिनें, देखिए यहाँ 4 पिनें 5 6 7 8, ठीक है, ये आपस में शॉर्ट बता रही हैं, ये इस कार्ड में नहीं लगेगा। ये आपको दूसरा कार्ड जब कोई उठाएंगे देखेंगे वहाँ ये चारों पिनें उसमें आपके प्लेट में शॉर्ट नज़र आएंगी, उसमें लगेगा। जबकि यहाँ हमारा केवल लगेगा जिसमें 7 और 8 पिनें आपस में कंटिन्यूटी देगा वही आईसी इसमें लगेगा। तो यहाँ दोस्तों सारे आईसी को मैं साइड कर देता हूँ और इस आईसी को यहाँ पे लगा देते हैं। तो लगाने का तरीका मैंने पहले ही बताया है कि यहाँ इसमें आपको एक कट का निशान नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ एक कट का निशान नज़र आएगा और आईसी में भी आपको यहाँ पे एक कट का निशान नज़र आएगा, देखिए इस तरह से। तो आपको क्या करना है, उसके कट वाले हिसाब से ही यहाँ पे आपको आईसी को बैठा देना है, उल्टा नहीं लगाना है, नहीं तो आपका ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से लगा लेने के बाद अब हम इसको सोल्डिंग कर देते हैं। दोस्तों यहाँ अच्छी तरह से यहाँ सोल्डिंग कर लेने के बाद अब इसको एक बार आप पेट्रोल या थिनर से इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप साफ़ कर लेंगे तो देखने में देखिए यहाँ पे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सोल्डिंग हो चुका है, हमने इसको साफ़ भी कर दिया है। और अब हमारा यहाँ पे जो फ्यूज़ ओपन था, इस फ्यूज़ को हम दूसरा यहाँ पे लगा देंगे। अगर आपके पास फ्यूज़ नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करिए, एक पतला वायर लीजिए
और एक सिंगल वायर, जैसे कोई भी एक आपका फ्लेक्सिबल वायर होता है, एक वायर महीन सा यहाँ से और यहाँ पे आप जंपर मार दीजिए, आपका फ्यूज का काम हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था कि अगर आपका इस प्राइमरी में कोई प्रॉब्लम आता है या आईसी आपका फूट जाता है तो कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा आईसी लगेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपके साथ आता है तो आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।